खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर हो रही है। सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए प्रेम पर तंज कसते हुए कहा कि वह एक बार तो कहें कि उनका अगला मुख्यमंत्री परिवार का और इनके बिरादरी का नहीं होगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो इन्हीं के बिरादरी के किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रविवार को जिला मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने कहा, वहां की हिंसा वहां की सरकार के इशारे पर हो रही है। वहां की सरकार उस पर कार्य का विरोध नहीं करती है जो जनता के हित में होता है और देश के हित में होता है, इसलिए जानबूझकर विरोध कराया जा रहा है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए प्रेम पर तंज कसते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश में लगातार जनाधार होते जा रहे हैं। सिंह ने अखिलेश यादव को सत्ता 2000 विरासत में मिली है। मुलायम सिंह यादव ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार शिवपाल सिंह यादव और वरिष्ठ नेतागण थे। हिंसा वहाँ की सरकार के इशारे पर हो रहा है। वहाँ की सरकार हर उस कार्य का विरोध करती है जो जनता के हित में होता है, जो देश के हित में होता है, इसलिए वहाँ वो जानबूझ करके विरोध कराया जाता है। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में वह कानून हम लागू नहीं होने देंगे, तो क्या इस तरीके से एक संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ रही है और राष्ट्रपति शासन पर लागू होना चाहिए? सभी देश का कानून है और देश का कानून सब पर लागू होता है। भाजपा और देश के हर क्षेत्र में जहाँ पर भारत की सीमाएं जाती है वहाँ तक के लागू होता है। जी, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से जो है डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और नीतीश जी बिहार में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बिहार प्रगति के पथ पर है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार बनने से ज्यादा संविधान और आरक्षण बचाने का निर्णायक संघर्ष है, जिसमें पीडीए की बढ़ती एकता और ताकत से नफरती और नकारात्मक प्रभुत्वात्मक को अपनी सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए वो हिंसक और सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। भाजपा को पतन घटने और लोकसभा में शुरू हुआ है जो 27 में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये अखिलेश जी 2012 में मुख्यमंत्री उनको विरासत में मिली। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार जो है शिवपाल यादव और भी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेतागण थे और उसमें अखिलेश जी का कोई वो नहीं था कि वो, लेकिन माननीय नेताजी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। नेताजी के साथ काम करने वाले लोग जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी लगातार हारती जा रही है। 2000 आप देखें 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लगातार हारे हैं। ये जरूर है कि 24 में इन्होंने संविधान, मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, इस तरह का एक भ्रामक प्रचार करके कुछ सफलता इन्होंने अर्जित की थी। उसके बाद ये चुनाव, उपचुनाव में कहते थे कि ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, उसमें 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और जो 2 सीटें ये समाजवादी पार्टी को गई, उसमें भी एक सीट उन्हीं की थी, करहल की, जहां वो 67,000 वोटों से जीते थे, वो 13,000 पर सिमट करके रह गए। जनता का ये विश्वास खोते जा रहे हैं और पीडीए नाम का इनका कुछ नहीं, केवल परिवार के सिवा यदि पीडीए की बात करते हैं तो कम से कम एक बार भी तो कहें कि कभी हमारी सरकार बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री जो है इनके परिवार का कोई नहीं होगा, इनके बिरादरी का कोई नहीं होगा, या आने वाले दिनों में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो परिवार से अलग हट करके इन्हीं के किसी बिरादरी के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये किस पे पीडीए की बात करते हैं? ये संगठन में पद नहीं दे सकते, संगठन के सर्वोच्च पर कोई 1 से लेकर 10 तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है और सरकार के भी उसमें 1 से 10 तक इनके परिवार में ही रहता है। तो ये परिवार की पार्टी है, न कि पीडीए की। जी मंत्री जी, देखा जाए कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी की जा रही है, फीस को लेकर, किताबों को लेकर, तमाम के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे मंत्री जी? नहीं, ऐसा कहीं शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है,
तो ये सरकार का षड्यंत्र है। इसमें ममता बनर्जी का पूर्ण सहयोग है और जो भी उपद्रव मचा रहे हैं वो शासन के बल पे मचा रहे हैं और आम जनता इस कानून के बनने से काफी प्रसन्न है। बल्कि मुस्लिम वर्ग में भी पढ़े लिखे लोग इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं जो संतुष्ट है, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा मुस्लिम वर्ग के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये गंदी राजनीति कर रहे हैं और ये उकसावा कर रहे हैं जिससे देश में तोड़फोड़ हो, नफरत पैदा हो, आम जनमानस परेशान हो, ये इनकी मंशा है। तो क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा सबसे सादर निवेदन है, खास तौर से हर कौम के लोगों से, मुस्लिम समाज में, कि वक्फ बोर्ड जो है ये कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाता है, न कि मुस्लिम वर्ग में गरीब वर्ग को इस वक्फ बोर्ड से कोई फायदा होने वाला है। ये जो चुनिंदा 10, 20, 50 जो शीर्ष अपने आप को कहते हैं मुस्लिम समाज के, उन्हीं का ये सब देन है। आज मैं देखा टीवी में, दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। हालांकि इससे हमारी आम जनता, देश की जनता काफी प्रसन्न है और ममता बनर्जी के ये कहने से कि हम वेस्ट बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून लागू नहीं होने देंगे, तो ये उनके लिए सपना होगा, क्योंकि वो खुद इसके बाद से सत्ता से बेदखल होने वाले। लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी को मात दिया, उससे भी बड़े अंतर के आराल से 2027 का चुनाव हम जीतेंगे, क्या कहेंगे आप? माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय कांग्रेस के बड़े नेता गलत फहमियों में जनता को गुमराह करके कि 400 सीट आएगा तो सरकार संविधान बदल देगी, हर आरक्षण में बदलाव होगा, ये सब गुमराह करके क्षणिक लाभ तो ले लिए पिछले चुनाव में, लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है इनके कारनामों को। अब उनको कोई फायदा नहीं होना है, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। इस चुनाव में आप देखिएगा 2027 के चुनाव में योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हम 350 से ऊपर सीट जीत के इस बार सरकार बनाएंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।